फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MGE, द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंशिएशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये चैप्टर आपके 12th क्लास के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड आपके आगे के कम से कम 40 मार्क्स, है ना, आउट ऑफ 80 बता दूं मैं, मिनिमम 40 मार्क्स आर बेस्ड ऑन द दिस कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि क्लास 12th का जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आप इसका इस्तेमाल आगे के चैप्टर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, जो आपका फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 6। फिर सेकंड बुक का आपका इंटीग्रेशन पूरा डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप डिफरेंशिएशन का नहीं पकड़ है तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो है वो हमारा डिफरेंशिएशन बेस्ड चैप्टर है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है फाउंडेशन आपका तैयार करेगा ये 40 मार्क्स का आगे के सिलेबस के लिए। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने के बहुत सारे अप्रोचेस हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सबसे सिंपल अप्रोच मैंने लेना इसमें सबसे सिंपल अप्रोच मैं ले रहा हूं, जो कि है स्टार्ट हो रही है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से। आपको ये भी जानने की जरूरत होगी कि सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं होता है, क्या करते हैं, dy/dx क्या, ये सारी बातें हम लोग कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोगों को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो फॉर्मूले को रिटेन करने की और फॉर्मूले को के स्पीड की। जब तक फॉर्मूले में आपकी स्पीड नहीं आएगी, आपके कंसेप्ट आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है dy/dx, ये हम लोग सारी चीजें ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग समझ लेंगे। सेपरेटली उसको करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको कराता जाऊंगा। फिलहाल तो आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लें और इसको 4-5 बार पढ़ लें। फिर मैं आपको ये फॉर्मूले याद करने के कुछ तरीके जरूर मैं आपको दे दूंगा, जो कि आपको फॉर्मूले याद करने एज वेल एज फॉर्मूले को याद रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लें और 4-5 बार इसको रीड आउट करके देखें, फिर मैं आपको याद करवाता हूं फॉर्मूले। तो होप कि आपने 4-5 बार फॉर्मूले को जरूर पढ़ लिया होगा। और उसको पढ़ने के बाद कुछ चीजें मैं आपको अभी से रिमाइंड करा देता हूं, आप इसको दिमाग के अंदर डालिए और फिर हम फॉर्मूले को याद करने का प्रोसीजर भी आपको से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो जितने भी सी वाले फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 6 हैं टोटल, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, है ना। तो ये 6 फंक्शंस हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें से 3 जो है स्टार्ट होता है किससे, सी से। सिमिलरली 6 हमारे इनवर्स के भी हैं, जिसमें से 3 स्टार्ट होता है सी से, कॉस, कॉसेक और कॉट। तो जितने भी आपको सी के फॉर्मूले हैं यहां से लेकर के इंटीग्रेशन तक, मैंने शायद लास्ट ईयर भी आप लोगों को ये चीज बताया होगा कि जिस भी फॉर्मूले में सी से दैट इज कॉस, कॉट एंड कॉसेक, सब में आपका क्या है, माइनस साइन लगेगा। आप तो इसके लिए निश्चिंत हो जाए कि सी वाले जितने टर्म्स हैं उसके डिफरेंशिएशन में, चाहे इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा अभी आगे हम लोग जब देखेंगे इंटीग्रेशन का चैप्टर, तो वहां पे आपका ये सी वाला टर्म हमेशा क्या होगा, नेगेटिवली बिहेव करेगा। तो एक तो ये आपके दिमाग में फिट हो गया, जहां भी सी होएगा फॉर्मूले याद कर लेंगे, बाद में टेंशन लेंगे कि हाँ इसमें माइनस लगेगा या नहीं लगेगा। तो सी वाला टर्म हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अब कुछ रिलेशन बना लें, जैसे बचपन से मतलब 10th से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब से पढ़ के देखा है, तो साइन और कॉस में एक अजीब सा रिश्ता बनता हुआ देखा होगा, जिसमें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, ये रिलेशन था। इनवर्स में आपने देखा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फिर हमने उधर देखा था इनवर्स के बाद, तो इनवर्स के बाद हमने इसमें देखा आइडेंटिटीज में, जो 10th की आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 3 जगह हमने ये पाया कि आपका साइन और कॉस में रिलेशन बनता है। तो साइन और कॉस को आप एक साथ रख लेंगे, साइन और कॉस को एक साथ हम लोग रख लिया क्योंकि वो हमारे रिलेशन में आ रहा है, राइट। तो दूसरा रिलेशन आपका बनेगा टैन और सेक में। सर ये कैसे आया, अब 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो एक रिश्ता आप कॉट और कॉसेक का भी बना के रखें। टैन का रिश्ता किसके साथ, सेक के साथ, कॉट का रिश्ता किसके साथ,
कोसेक के साथ। अब आप इस फॉर्मूले को रिलेट करना शुरू करेंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि मैंने ये रिलेशंस आपको क्यों बताए। 3 टिप्स अभी तक मैंने आपको दिए, सारे सी वाले नेगेटिव साइन के साथ, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, tan का रिलेशन सेक के साथ, कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ। क्लियर है? तो अब ये 3 रिलेशन पे बेस्ड हमने जो फॉर्मूला याद करना शुरू किया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस एक्स। तो अभी एक्स को धीरे धीरे मैं बोलूंगा आपको साइलेंट रखने के लिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। लेकिन सी में हमारा क्या लगेगा? माइनस, तो इसलिए क्या हो गया? माइनस साइन। तो साइन को याद करें, कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंस साइन, और चूंकि कॉस हमारा सी से शुरू है तो हमारा पहला टिप्स काम आएगा कि सी के फॉर्मूले में हमेशा क्या होता है? नेगेटिव टर्म यूज होता है। ये चीज हो गया क्लियर आपका? अब तो साइन और कॉस होने के बाद tan का रिश्ता किसका है? 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के साथ। तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ है तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर। लेकिन सी कॉट किससे शुरू है? सी से, तो इसलिए क्या हो गया? इसके आगे माइनस साइन लग गया, दैट इज कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है? तो अब हमने क्या करा? साइन और कॉस को रिलेट करके देख लिया। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। tan का सेक स्क्वायर के साथ रिलेशन है तो tan और सेक स्क्वायर हो गया। कॉसेक और कॉट का रिलेशन है तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर हो गया, क्योंकि सी से स्टार्ट होता है हमारा कॉट। अब सेक और tan, सेक का रिश्तेदार tan है तो सेक में क्या करेंगे? सेक और कॉसेक एक ही जैसा बिहेव करेगा। देखिए सेक का तो पहला तो यही चीज आ गया सेक, दूसरा उसका रिश्तेदार कौन हो गया? tan x। इसमें स्क्वायर नहीं है क्योंकि सेक में स्क्वायर नहीं है, इसलिए tan में भी स्क्वायर नहीं होगा। तो सिमिलरली इसी पैटर्न पे आप cosec x को भी बना दें। तो cosec x का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cosec x cot x, लेकिन c से शुरू होता है cosec, तो इसलिए क्या लग गया इसके आगे? माइनस। चलिए ये देखिए, cos का डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन, cot का डिफरेंशिएशन में माइनस cos x स्क्वायर। तो मेन आपका जो 6 डिफरेंशिएशन है उसको हमने आपको कंपाइल करके दे दिया। साइन cos, tan sec, sec और cosec cot। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, अब तो आपको याद हो गया होगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x एंड cosec x का डिफरेंशिएशन cosec cot x, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये हो गया आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं, ये पहले आपको बताना चाहिए था कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। देखिए ये हमने लिखा है dx के पावर n ओवर dx, है ना? क्लियरली आपको दिख रहा है dx के पावर n ओवर dx। तो इसका मतलब होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे उसको करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हिंदी में? x के पावर n का डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट, जो यहां नीचे में d के साथ लगा होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। और किसका करते हैं? जो ऊपर हमारा d के साथ लगा हो। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। तो इतना ज्यादा करने का आपका दिमाग में ये डाल लें, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। बस सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन आ गया, और यहां से साइन से लेकर के cosec x तक का आपको डिफरेंशिएशन मैंने याद करवा दिया। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे आ गया, आपको ई थोड़ा सा अलग सा लगेगा। तो ई मैं बता दूं, इट इज ए स्पेसिफिक कांस्टेंट, एक वैल्यू होती है स्पेसिफिक जिसकी जो कि कांस्टेंट होती है 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है। आप केमिस्ट्री वालों को ज्यादा पता होगा ये चीज, तो आप ये देख लेना। ई का इस्तेमाल, जो हमारा लॉग का बेस जो होता है वही ई होता है इसमें। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन आपने 11 में भी क्या याद किया होगा? नहीं याद किया तो अब याद कर लें। log x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ex का डिफरेंशिएशन को मार्क कर लें, नो चेंज। ex का डिफरेंशिएशन भी सेम और इंटीग्रेशन भी सेम। तो ये आप अपने तरफ जैसे बिहेव करते हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना मर्जी
पेरेंट्स बोले या टीचर बोले सर हम नहीं सुधरेंगे, तो वही हाल है हमारा EX का। EX का डिफरेंशिएशन करो, EX का इंटीग्रेशन करो, इट विल रिमेन EX। अब EX के साथ AX का, अब इधर यहाँ पे A क्या है, A हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है E को छोड़ के। E मैंने बात को बताया कि एक स्पेसिफिक वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग, तो A कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4, 5 या कोई भी कांस्टेंट अदर देन X। तो जो भी अल्फाबेट होगा, अगर U होगा तो हमारा X को छोड़ करके कोई भी कांस्टेंट हो उसको हम लोग A बोलेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये सेम रह जाता है, जैसे EX का डिफरेंस सेम रहता है, साथ में इसके साथ log लग जाता है। रूट का डिफरेंशिएशन मैंने अलग से करके दे दिया है आपको, क्योंकि हालांकि ये हमारा इसी से रिलेटेड है x की पावर n से, जिसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे और वहीं से हम लोग फिर आगे को प्रोसीड करेंगे डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का मतलब समझे, डिफरेंशिएशन का मतलब बना है डिफरेंस से, है ना। डिफरेंशिएशन नाम कहां से आया, डिफरेंस से, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें कि चेंजेस आ जाए। तो अब हमारा कांस्टेंट अगर मान लो 2 है, किसी चीज की वैल्यू 2 है, वो 2 से ज्यादा चेंज हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। जो चेंज होगा नहीं उसमें डिफरेंस आएगा नहीं, और डिफरेंस आएगा नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो डिफरेंस है। x का डिफरेंशिएशन सिंपली आप क्या याद कर ले, 1, ये कट कैंसिल भी हो सकता है। तो यहां तक पहले आप दिमाग में फिट करें, फिर हम लोग इनवर्स का बहुत ही जल्द आराम से काम कर लेते हैं। फटाफट से आप इसको फिट करें अपने दिमाग में। तो ये x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया है कि आप x को x और dx कैंसिल होकर के 1 हो जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं, ये फॉर्मूला यहां से आता है। चलिए अब यहां तक तो एक हो गया हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक के और कुछ लॉग और ax EX। अब यहां से हो गया आपका इनवर्स शुरू। टोटल इनवर्स कितने हैं, 6, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। तो आप 6 का याद बिल्कुल मत करें, आप 3 को याद कर रहे हैं, सीधा डिवाइड कर दें, है ना। साइन का याद कर ले, कॉस का छोड़ दें, tan का याद कर ले, कॉट को छोड़ दें, सेक का याद कर ले, कोसेक को छोड़ दें। क्यों कि जितने सी वाले सब में वही लग जाता है माइनस, पहले भी बता दिया मैंने। अब यहां देखिए काम कितना आसान हो गया। तो अब साइन का साइन कॉस, tan कॉट एक साथ और सेक कोसेक, इसको याद कर ले, उसका नेगेटिव होता है कॉस का। tan को याद कर ले, उसके आगे माइनस लग जाता है कॉट में। सेक का याद कर ले, उसका नेगेटिव हो जाता है कोसेक। तो एक आप याद करें किसका, साइन इनवर्स का, 1/√1 - x²। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ ज्यादा तरीका नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा साइन इनवर्स का 1/√1 - x²। तो cos इनवर्स ऑब्वियसली क्या हो गया, माइनस लग गया साथ में, 1/√1 - x²। tan इनवर्स का 1/1 + x²। तो cot इनवर्स का हो जाएगा -1/1 + x²। और सेक इनवर्स का आपका 1/x ब्रैकेट में रूट में x² - 1। तो cosec इनवर्स में हमारा, तो cosec इनवर्स में हमारा माइनस लग गया 1/x √x² - 1। तो ये तो रहे हमारे फॉर्मूले की लिस्ट, जो कि आपको याद रखना है। फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx n - 1। ये n आपका सामने आ जाता है फ्रंट पे कोफिशिएंट, और ऊपर पावर क्या हो जाता है, एक डिक्रीज हो जाता है। जब हम अभी इसके एग्जांपल से करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले और फॉर्मूले तक ही रखा हुआ है। बाकी लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कि हम लोग शुरू करेंगे इसके डिफरेंशिएशन से। x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाता है nx n - 1। तो इससे पहले कि वीडियो खत्म हो, एक बार आप फटाफट से रिकैप कर लें। साइन कॉस, कॉस माइनस साइन, tan sec², कॉट माइनस cosec², sec x tan x, cosec माइनस cosec x, cot x, log 1/x, ex will remain ex। मतलब डिफरेंशिएशन में बोलता जा रहा हूं फटाफट से, ax log a, और फाइनली √x का 1/2x। तो हो कि आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोर्स के एप्लीकेशन पे जाएंगे और इसको कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन शुरू होने में थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा। तो होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ और इसके एप्लीकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।